मुंडक उपनिषद में हम लोगों ने देख लिया था जो बहुत महत्वपूर्ण था। एक तो अंग वाली बात थी कि कौन से अंग की तुलना किसकी किसकी तुलना कौन से अंग से की गई है। और उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था परब्रह्म आए, अग्नि, सोम, सोम से मेघ, मेघ से बारिश, बारिश से औषधि, औषधि से वीर्य और वीर्य से संतान उत्पन्न हुई है। अब जब वीर्य से संतान उत्पन्न हुई, ये सब आ गया, प्रजा जो है वो तैयार हो गई है, तो कहते हैं अब उस प्रजा की रक्षा के लिए उपाय भी बताए हैं कि इंसान को एक व्यवस्थित जीवन देने के लिए परमेश्वर ने और भी बहुत सारी चीजें दी हैं। क्या क्या चीजें दी हैं? तो कहते हैं परमेश्वर से फिर ऋग्वेद की ऋचाएं उत्पन्न हुई और सामवेद के मंत्र आए, यजुर्वेद की श्रुतियां आई। ये तीन की ही चर्चा है, अथर्ववेद की चर्चा यहाँ पर नहीं दी गई है। तो कोई बात नहीं, हम लोग वेद त्रय जानते हैं। अथर्ववेद चूंकि बाद में आया हुआ, कहते हैं समस्त यज्ञ आदि कर्मों की उत्पत्ति हुई, दक्षिणा आई, समय के रूप में संवत्सर भी आया। और संवत्सर हम लोग जानते हैं, एक साल का जो 12 महीने का जो पूरा क्रम होता है उसको संवत्सर कहते हैं। सब लोग उत्पन्न हुए जहां पर सूर्य और चंद्रमा जो है अपना प्रकाश फैला रहे हैं। कहते उसी परमेश्वर से सब देव भी उत्पन्न हुए, जितने देवता हैं सब उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। साध्यगण उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। से पशु, पक्षी, प्राण, अपान, धान, जौ आदि अन्न भी उन्हीं से उत्पन्न हुए। तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य एवं यज्ञ भी की विधि भी उन्हीं से उत्पन्न हुई है। अब एक एक यहाँ सीक्वेंस तो नहीं, लेकिन कह रहे हैं ये सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। 7 प्राण उत्पन्न हुए, अग्नि की 7 लपटें उत्पन्न हुई, जो अग्नि के 7 नाम हम लोगों ने पहले देखे हैं। 7 समिधाएं उत्पन्न हुई, 7 होम यानी 7 यज्ञ की चर्चा है, और 7 लोक उत्पन्न हुए, ये बताया गया है। इसकी व्याख्या कि 7 प्राण कौन से हैं, चूंकि बाद में एक जगह पंच प्राण भी दिया हुआ है कि प्राण जो है 5 भागों में विभक्त होता है, तो कैसे मान ले कि ये उस प्राण की बात की जा रही है, वायु वाले प्राण है। वहां तो 5 कहा गया, तो 7 प्राण कौन से हैं? तो ब्रह्म सूत्र में इसकी व्याख्या है, और ब्रह्म सूत्र में इसकी व्याख्या के रूप में कहा गया है कि 11 इंद्रियां हम लोग जानते हैं, एकादश इंद्रिय, उनमें हाथ, पैर, पायु और उपस्थ को छोड़ करके बाकी सबको लिया गया है। यानी कि हाथ, पैर, पायु, उपस्थ छोड़ दिया तो 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियां को पूरा ले लिया है। एक मन को ले लिया, 6 हो गया। कर्मेंद्रिय में से वाणी को लिया हुआ है, हाथ, पैर, पायु, उपस्थ को छोड़ा गया है। इसीलिए 7 प्राण उत्पन्न हुए। तो 7 प्राण की तुलना 7 इंद्रिय से की गई, 7 इंद्रिय की बात हो रही है। और ये कहां पर कहा गया? तो ब्रह्म सूत्र में। दरअसल ब्रह्म सूत्र जो है उसके बारे में पहले बात हुई थी कि जितने उपनिषद हैं उन उपनिषदों से में जहां भी कोई कंफ्यूजन की स्थिति रही, जहां भी कोई संशय की स्थिति रही, और उनके निचोड़ के तौर पर उसको निकाल करके उस संशय को पूरी तरह से ब्रह्म सूत्र में दूर किया गया है, एक रूपता, एक रसता लाने के लिए। उसके बाद कहते हैं अग्नि की 7 लपटें उत्पन्न हुई। 7 लपटों का नाम हम पहले ऊपर देख चुके हैं। 7 समिधाएं भी आई हुई हैं, 7 होम यानी 7 यज्ञ, और 7 लोक की चर्चा है, नाम नहीं दिया गया है। उसके बाद कहते हैं जिनमें ये प्राण, यानी कि इन 7 चीजों में 7 प्राण, तो 7 प्राण 7 इंद्रिय हो गए, 7 समिधाएं हुई, 7 होम, 7 लोक, इनमें प्राण विचरते हैं। उसके बाद कहते हैं हृदय गुफा में शयन करने वाले ये 7 के समुदाय परमेश्वर द्वारा ही समस्त प्राणियों में स्थापित हुए। यानी कि 7 के जो समुदाय हैं सभी प्राणियों में परमेश्वर ने इसको स्थापित कर दिया है। आगे कहते हैं इसी परमेश्वर से समुद्र, पर्वत, अनेक रूपों वाली नदियां प्रकट हुई हैं। और उसके बाद थोड़ा सा इस जो क्रम है इसको विराम देते हुए कहते हैं कि संपूर्ण औषधि और रस, जो ऊपर बताया जा चुका है कि संपूर्ण औषधि उत्पन्न हुई, तो संपूर्ण औषधि और रस से जब पुष्ट हुआ ये शरीर है उसमें परमात्मा और जीवात्मा दोनों स्थित है। यानी कि परमात्मा जीवात्मा सहित उसमें स्थित हो गए। जब सब कुछ बना दिया, कहा चलो अब हम भी वहीं रहेंगे, तो इसलिए मान लें कि परमात्मा भी इसी शरीर में अवस्थित हैं।
कहते हैं तप यानी संयम रूप साधन, कर्म यानी साधन द्वारा किए जाने वाले कृत्य, और परम अमृत ब्रह्म, यह सब कुछ पुरुषोत्तम ही है। मतलब सब कुछ जो भी दिख रहा है सब पुरुषोत्तम ही, किसी को भी उनसे अलग हम नहीं देखेंगे। पूरा विश्व ब्रह्मांड ही पुरुषोत्तम है, और धरती को तो उनका पैर कहा गया है। अब स्थान देखिए कि कहाँ रहते हैं, क्योंकि ऊपर बता दिया गया है कि वो परमेश्वर जीवात्मा के साथ इस शरीर में आके स्थित हो गए। तो कहाँ पे स्थित हुए? वैसे तो वो कहाँ किसी एक जगह नहीं हो सकते, क्योंकि वो विभू हैं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से कहा गया है कि हृदय रूपी गुहा में छिपे हुए इस पुरुष को जो जान लेता है, वह इस मनुष्य शरीर में ही वह सभी अविद्या जनित गांठों को खोल लेता है। यानी जितनी गांठें, जितनी अविद्या है, सारी अविद्या दूर हो जाती है, यानी कि सबका ज्ञान हो जाना ही अविद्या जनित गांठों को खोलने के बारे में कहा गया। अब आता है द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड, उसकी शुरुआत हो रही है। कहते हैं कि यहाँ प्रकाश रूप और अत्यंत समीप परमात्मा का नाम गुहाचरम कहा गया। गुहाचरण यानी कि चरम को, इसको बिंदी को माँ भी कर सकते हैं, गुहाचरम यानी कि उस गुह्य प्रदेश में चढ़ने वाले। तो अगर आ जाए कि उनका नाम, देखिए नाम कई बताए गए हैं, उनमें से एक नाम ये भी है, अभी एक नाम और आने वाला आपके सामने, ओम भी आने वाला, ओम भी नाम कहा गया है। लेकिन एक नाम इसको भी अगर कहीं आ जाता है, क्योंकि जो चीज सब लोग जानते हैं, एग्जामिनर सोचते हैं कि उसको हटा के कुछ ऐसा पूछ दो जो नहीं जानते, तो इसको हम लोग मनी मन 3 बार 4 बार रिपीट कर लेंगे, कहीं नोट कर लेंगे। और भी नाम में एक नाम ये भी आ गए। अंगिरा ऋषि उस परमात्म तत्व का वर्णन करते थक ही नहीं रहे, क्योंकि उनके सामने शौनक ऋषि हैं जो योग्य हैं ब्रह्म तत्व को जानने के, और अंगिरा ऋषि हैं जो ब्रह्म तत्व को जानते हैं। अब वो अलग अलग तरीके से व्याख्या किए जा रहे हैं। अंगिरा ऋषि कहते हैं जितने भी हिलने डुलने वाले हैं, श्वास लेने वाले प्राणी हैं, पलके झपकाने वाले प्राणी हैं, सबके आश्रय वही परमात्मा है। कहते हुए परमात्मा सत और असत दोनों हैं, वे समस्त प्राणियों की बुद्धि से परे हैं, वे दीप्तिमान हैं, अणु से भी सूक्ष्म हैं। बताइए कितने सूक्ष्म हैं, जिनमें सभी लोक व्याप्त हैं, वही अक्षर ब्रह्म है। अब अक्षर भी अगर आ जाए तो अक्षर भी जिनका क्षर नहीं हो सकता, ये भी उन्हीं का एक नाम माना जाता है। और यहाँ देखिए कहा गया अणु से भी सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है, वही प्राण, वही वाणी, वही सत्य है, वह अमृत है। इसलिए जगह जगह अमृत की चर्चा में इनके नाम से पर्यायवाची के तौर पर दे दिया जाता है। कहते हैं हे प्यारे शौनक, उस वेदने योग्य लक्ष्य को तू वेद, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य जो है और कुछ नहीं होना चाहिए, बस पर ब्रह्म ही लक्ष्य होना चाहिए, गुह चरण भी लक्ष्य होना चाहिए, अक्षर ही लक्ष्य होना चाहिए, ओम ही लक्ष्य होना चाहिए। अब यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, लक्ष्य को भेदने का जो उपाय बताया गया, एग्जाम में इससे संबंधित चीजें पूछी जाती हैं, तो इसको अब रिपीट कर लेंगे और यही याद कर लीजिए। क्यों जो है कल के भरोसे रहे, हम यही याद कर लेते हैं। कहते हैं ओंकार ही धनुष है। यहाँ धनुष, वाण और लक्ष्य, 3 चीजों की चर्चा हुई है। तो आप ये सोच लें कि जितने भी लोग हैं इस वक्त सुन रहे हैं, वो अर्जुन है, और अर्जुन को हाथ में धनुष है, तो आपके हाथ में धनुष है, आप उस पर वाण चढ़ा रहे हो और किसी लक्ष्य को साध रहे हो। तो आपके हाथ में जो धनुष है वो ओंकार है, यानी आपके हाथ में धनुष रूपी, ओंकार रूपी धनुष है, और उस पर आप आत्मा रूपी वाण को निकाल करके संधान कर रहे हैं, और फिर उसको तान करके यानी साधना से, और उसको आप छोड़ दे रहे हैं। छोड़ते ही वो वाण जो है ब्रह्म में, जो लक्ष्य आपका है वो ब्रह्म है, ब्रह्म में जाके वो बाण लगता है। जैसे ही कहते हैं अंगिरा ऋषि के वो बाण जैसे ही उस लक्ष्य में लगता है, तो उसी में उस बाण को समा जाना चाहिए। कहते प्रमाद रहित साधक को ओंकार रूपी धनुष पर आत्मा रूपी बाण का संधान कर ब्रह्म रूपी लक्ष्य को भेद देना चाहिए, और भेदने वाले बाण की तरह उस लक्ष्य में तन्मय हो जाना चाहिए। जैसे बाण लक्ष्य को जब भेदता है उसी में एकदम गथ जाता है, उसमें घुस जाता है, उसमें एकमय होने जैसा हो जाता है। अब वो तो बाण है, लेकिन यहाँ सिर्फ
व्याख्या के लिए कही गई है। यहां अंगिरा ऋषि कहते हैं कि तुम उस आत्मा को उसी में मिला दो, स्थित कर दो, अब वहां से हिलना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें लक्ष्य मिल गया हुआ है। तो इसको याद कर लीजिए। उसके बाद कहा गया है, तीन चीज की हम लोगों ने तुलना देख ली। कहते हैं जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश सभी प्राणों सहित मन गुथा हुआ है, उसी एक सबके आत्मरूप परमेश्वर को जानो हे शौनक, दूसरी सब बातों को सर्वथा छोड़ दो, यही अमृत का सेतु है। अब जो जिस चीज में पूरे रमे हुए हैं वो उन्हीं की तुलना करेंगे, उन्हीं के बाद, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान जो है उनका स्वाद जिसने ले लिया वो किसी और चीज की बात कर ही नहीं सकते। इसीलिए अंगिरा ऋषि बहुत भावुक हो रहे हैं और इतना उनको लगता है कि हमारे शब्द जो है उनकी व्याख्या नहीं कर सकता है, और वो बार बार अलग अलग तरीके से उनको समझाए जा रहे हैं शौनक ऋषि को। उसके बाद कहते हैं, एक बार परमात्मा और स्थान तो बता दिया कि परमात्मा का नाम गुह्य चरण कहा, वो जो है हृदय गुहा में रहते हैं, गुह्यम है। उसके बाद आगे फिर उनका नाम बता रहे हैं और स्थान बता रहे हैं। कहते हैं जैसे रथ के पहिए के केंद्र में अरे लगे हुए हैं, अरे होता है ना रथ का पहिया, और उसमें जो डंडी लगी होती है वो अरे कहते हैं। कहते हैं उसी प्रकार शरीर की समस्त नाड़ियां जहां एकत्र होती हैं वहीं परमात्मा रहते हैं। तो कई उपनिषदों में हम लोगों ने पढ़ा है कि सारी जो है नाड़ियां कहाँ से निकलती हैं, हृदय प्रदेश से निकलती हैं। तो हृदय प्रदेश जगह कहा गया, लेकिन तुलना करके कहा गया है कि जहां से समस्त नाड़ियां निकलती हैं या एकत्र होती हैं, वहीं एकत्र होती है, मतलब जैसे रथ का पहिया है तो वहीं से निकल रही है, उस वहीं परमात्मा रहते हैं। और उनका नाम जो है ओम है, उस परमात्मा तत्व का नाम ओम बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो खैर जानते हैं सब लोग, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। उसी ओम नाम से उनका ध्यान करना चाहिए। अब बताइए कि हम लोग जानते हैं पातंजल योग दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है परिचय में कि महर्षि पतंजलि ने कैसे रचना की पातंजल योग दर्शन की। तो जहां जहां योग बिखरा हुआ था वेदों में, उपनिषदों में, सब जगह से निकालकर उसका एक सूत्र बना करके 195 सूत्र को उन्होंने एक जगह संकलित कर दिया। अब जब डिटेल में हम पढ़ रहे थे यहाँ पर आ रहा है, उसी ओम से उनका ध्यान करो। और महर्षि पतंजलि ने कहा था, जब ईश्वर का नाम वगैरह बताया था, विशेषता बताई थी, तद जपस तदर्थ भावनम, कि उस ओंकार, उस प्रणव का जप जो है पूरे ध्यान के साथ, पूरे भाव के साथ करना है। उसके बाद कहते हैं वे ब्रह्मपुर में रहते हैं, वे प्राण और शरीर के नेता हैं। प्राण और शरीर के नेता हैं मतलब प्राण को वो संचालित कर रहे हैं, वो शरीर को भी संचालित कर रहे हैं, वो सब कुछ को ही संचालित कर रहे हैं, यानी प्राण और शरीर को चलाने वाले हैं। अब कहते हैं ठीक है, ये तो जान गए। अब जो इस चीज को जान गया और मान भी गया, जानना और मानना दोनों में फर्क है। जैसे हम लोग उपनिषद पढ़ रहे हैं तो हम ये जान गए, लेकिन अभी हम मान नहीं रहे। जिस दिन हम मान लेंगे उसी दिन से जो है हमारे अंदर उनको पाने की उत्कट इच्छा पैदा हो जाएगी, और बिना पाने पाए जो है हम रह नहीं सकते। तो कहते हैं धीर यानी बुद्धिमान पुरुष जो जान गए हैं, अब वो मान भी गए हैं, वही धीर है। वो विज्ञान के द्वारा उनको प्रत्यक्ष कर लेते हैं, उनको प्रत्यक्ष हृदय में प्रत्यक्ष कर लेते हैं, क्योंकि आंख से देख नहीं सकते, सामने तो दिखेंगे नहीं, वो अंदर हैं। तो अंदर अंदर हृदय में उनका प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। कहते प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया उस ब्रह्म का तो क्या होगा। कहते हैं पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर हृदय की गांठें खुल जाती हैं, सारे संशय मिट जाते हैं, शुभ अशुभ जो भी कर्म हैं आपके वो क्षीण हो जाते हैं। अगर पूछ दे कि हृदय की गांठें खुल जाती हैं, और ये किनके लिए कहा गया, किनको जान लेने पर, उस परम तत्व को जान लेने पर। हृदय की गांठें मतलब जो भी संशय है, सारे संशय मिट जाते हैं। उसके बाद कहा गया है वो अत्यंत तेज युक्त ज्योति है, ऐसी ज्योति, इतना तेज, असंख्य सूर्य के समान तेज है उनमें, वो परम कोश में रहते हैं। उनकी ज्योति के सामने ना सूर्य प्रकाशित हो सकता है, ना चंद्रमा, ना तारागण, ना बिजलियां चमकती हैं, फिर अग्नि का क्या कहना। यानी कि
जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ रहे थे, वहां एक जगह और आया हुआ था कि जैसे सूर्य की रोशनी है, अब उस दिन में हम टॉर्च जला दें तो टॉर्च का पता ही नहीं चलता है कि टॉर्च जल भी रही है कि नहीं, क्योंकि सूर्य की रोशनी इतनी धरती पर पड़ती, टॉर्च बाद टॉर्च की रोशनी धरती पर पहुंचेगी ही नहीं, उसमें विलीन हो जाती है। उसी तरह तुलना यहाँ पर की गई है उस पर ब्रह्म की अत्यंत तेज युक्त ज्योति से, जिनके सामने सूर्य जो है टॉर्च के समान है, पता ही नहीं चलता है, प्रकाशित ही नहीं हो रहे। आगे कहते हैं अमृत रूप ब्रह्म ही सामने है, आपके सामने अमृत रूप ब्रह्म ही है, आपके आगे पीछे सब जगह ब्रह्म है, आपके दाईं ओर ब्रह्म है, बाईं ओर ब्रह्म है, नीचे भी ब्रह्म है, ऊपर भी ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म फैले हुए हैं, संपूर्ण विश्व सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। अगर आप अभी इसको महसूस कर लें कि हमारे अगल बगल ब्रह्म, यहाँ भी ब्रह्म, हम आपको लगेगा हम ब्रह्म में, उस ब्रह्म रूपी समंदर में हैं, आनंदित हो जाएंगे अगर थोड़ी देर के लिए भी इस भाव में आ जाएं तो इसीलिए ये ना सोचें कि हम दुखी हैं, हमें जो है बड़ा कष्ट हो रहा है, हमारा कोई नहीं है, कोई मदद नहीं कर रहा है। अरे सब है, जिनके साथ ब्रह्म, आगे ब्रह्म, पीछे ब्रह्म, ऊपर ब्रह्म, नीचे ब्रह्म, अब ब्रह्म ही ब्रह्म है, पैर भी ब्रह्म, हाथ भी ब्रह्म, आंख भी ब्रह्म, सब ब्रह्म है, तो आपको क्या डरने की जरूरत है। बस दिक्कत ये है हम मान नहीं रहे, उसकी भी चर्चा आगे की गई है। अब तृतीय मुंडक प्रथम खंड की शुरुआत करते, द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड कंप्लीट हो गया, तृतीय मुंडक प्रथम खंड में शुरुआत करते। अब आत्मा परमात्मा का संबंध, उसी को देखिए आगे बढ़ा रहे हैं, जो सब जगह है और हम फिर भी नहीं मान रहे हैं उनको। नहीं मानने का नतीजा क्या है कि हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे पिता इतने शक्तिशाली हैं, हम दुखी क्यों हो रहे हैं कि हमारा शर्ट फट गया तो अब क्या होगा, कौन खरीद कर देगा। अरे पिताजी के पास सब कुछ है, पिताजी पता चलते ही खरीद कर दे देंगे, फिर दुखी है। तो कहते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं हमारे पिताजी कौन है, हम पिताजी की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो उसी के बारे में कहते हैं, आत्मा यानी जीवात्मा और परमात्मा का संबंध बता रहे हैं। तीन चीजें बताई गई हैं, कहते वो सयुजा की तरह है, वो सखाया की तरह है, वो सुपर्णा की तरह है। सयुजा मतलब साथ साथ रहने वाले, आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ साथ परमात्मा है, बिना परमात्मा का आप हो ही नहीं, वो आपके साथ साथ है, लेकिन आप उनकी तरफ नजर ही नहीं कर रहे हो, आपकी नजर कहीं किसी और चीज में है। क्यों है वो भी बताया गया है। कहते सखाया है, सखा की तरह आपके साथ है, लेकिन आप अपने दोस्त की ही अवहेलना कर रहे हो, ये तो चिपका हुआ है तो अब देख ही नहीं रहे। सुपर्णा है मतलब दो पक्षी की तरह है, एक साथ है दोनों पक्षी, एक ही वृक्ष पर रहने वाले, एक ही पर्ण पे रहने वाले दो पक्षी हैं, सुपर्णा। अब कहते जब एक ही पर रह रहे हैं तो भी नहीं देख पा रहे हैं, तो देखने वाले की गलती है। कहते दोनों में से एक उस पीपल वृक्ष का स्वाद लेता है, यानी कि जीवात्मा क्या करता है, उस पीपल वृक्ष का स्वाद लेता है। एक ही वृक्ष पर दोनों हैं, दोनों सखा बैठे हुए हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा क्या करता है, उस पीपल वृक्ष में जो है, जो कभी फल खा रहा है, कभी पत्ता का स्वाद ले रहा है, कभी वायु का स्वाद ले रहा है, उसी में उलझा रहा है, उसको फुर्सत ही नहीं मिल रही उन चीजों से। वो सोचता है यही सब कुछ है, उसी को पाने के लिए, जो नहीं मिलता है दुखी होता है, मिल गया तो बहुत खुश हो जाता है। कभी प्रमाद में, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी गुस्सा में, कभी क्रोध लोभ में, सब कुछ उसका चलता रहता है। और वो उसके घेरा में ऐसा फंस जाता है, ऐसा फंस जाता है कि सखा सामने है, सखा का पता ही नहीं। और दूसरा जो सखा है वो क्या करते हैं, कहते हैं दूसरा कोई स्वाद वाद नहीं लेते हैं, ना खाता हुआ सिर्फ देखता रहता, वो टुकुर 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 देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं बेचारे, और सब देख रहे हैं। कहते हैं जब हम हमें बुलाओ तब तो हम कुछ कहें। अब भगवान श्री कृष्ण पर बहुत सारे लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि जब पांडव जो है जुआ खेलने जा रहे थे तो श्री कृष्ण भगवान ने क्यों नहीं बचा दिया उनको, क्यों नहीं जुआ खेलने से मना किया। क्योंकि हर काम जो है पांडव श्री कृष्ण भगवान से पूछ कर करते थे, लेकिन जुआ खेलने वाले समय उन्होंने पूछा नहीं था, उनकी राय नहीं ली थी। अगर वो राय लेते तो भगवान श्री कृष्ण उनको रोक देते। तो जब आप राय नहीं लोगे, भगवान की तरफ देख ही नहीं रहे, तो भगवान जो है कैसे आपको देखेंगे। और भगवान के लिए सब बराबर हैं। अब कहते हैं, अब देखिए उसी से कैसे जीवात्मा परमात्मा का कितना अच्छा जो है वो समझ में आ रहा है। तो वो तो देख रहे हैं, वो खा रहे नहीं है, वो देख रहे हैं। आप ले जाना चाहते हो आप ले जाओ, आप हमारी तरफ देखो,
कहते ये जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष पर होते हुए भी जीवात्मा शरीर के प्रति, यानी वो वृक्ष जो है शरीर है और ये विश्व है, उसके प्रति गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है। और डूबने के बाद क्या करता, बड़ा दीनहीन सा अनुभव करता है, और वो जीवात्मा कोई और नहीं है, हम और आप हैं। सोचिए कि हम और आप कई बार बड़े दीनहीन जो है अनुभव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस समय भूल जाते हैं परमात्मा हमारे साथ है। हमें याद क्या रहता है? पैसा, रुपया याद रहता है, बाल बच्चे याद रहते हैं, मम्मी पापा याद रहते हैं, ठीक है, सबको होना भी चाहिए। सारी विषय कामनाएं याद रहती है, वही भूल जाते हैं, तो दीनता का अनुभव करते हैं। मोहित हो जाते हैं किसी चीज से तो शोक होता है, नहीं प्राप्त होता है, प्राप्त हो जाता है तो बिना मतलब की खुशी से पागल हो जाते हैं। और वो परमात्मा सिर्फ देखता रहता है, कोई बात नहीं, जिस दिन ये याद करेगा उस दिन परमात्मा देखिए बुरा नहीं मानते। वो तो दुष्ट से दुष्ट भी कोई कर्म किया हुआ वो भी परमात्मा की तरफ देख ले तो उनके भी सारे पाप धुल जाते हैं। कहते हैं जब कभी किसी संयोग से या परमेश्वर की दया से परमेश्वर को या उनकी शक्ति का वो प्रत्यक्ष कर लेता है जीवात्मा, तो वो शोक रहित हो जाता है, दीनता खत्म हो जाती है उसकी। फिर काहे का दीनता, फिर तो हम तो सर्वशक्तिशाली हैं। कहते वह जब ऐसा हो जाता है, शोक रहित हो जाता है, तब क्या होता है? कहते हैं जब वह जीवात्मा इसका, जो कि ब्रह्म के भी आदि कारण है, उनका जब वो साक्षात्कार कर लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है, तो पाप और पुण्य दोनों को हटा करके निर्मल हो जाता है और ज्ञानी समता को प्राप्त कर लेता है। समता मतलब कि सब में एक रूपता देखने लगता है, उसको पता चल जाता है सब कुछ तो ब्रह्म ही है, यही समता है। तब वह समता प्राप्त ज्ञानी कभी बढ़ चढ़कर बातें नहीं करता है, डींगे नहीं हाकेगा। कहीं पर ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में बातें कोई मैं वेद को बहुत जानता, वो चुपचाप सुनता रहेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनसे नहीं जीता, हाँ हाँ ठीक है जी, बहुत धन्यवाद, बहुत। वो अहंकार से भी नहीं, वो चिढ़ाने के लिए भी नहीं, किसी ने, मतलब वो एकदम निर्विकार भाव से रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सबके अंदर वह परमात्मा जो है उन्हीं की शक्ति मौजूद है। अब फिर जो है वो अपना कर्म करते हैं ईश्वर प्रणिधान के रूप में और अपना जीवन जीते हैं, तो उनको ब्रह्मवेत्ताओं में उनको श्रेष्ठ माना जाता है। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनकी प्राप्ति के कितने साधन बताए गए हैं। तो 4 साधन की चर्चा है कि उनको, वो जो आत्मा शरीर के भीतर मौजूद है वो ब्रह्म, कहते हैं उनको सत्य से, उनको तप से, उनको ब्रह्मचर्य से और सम्यक ज्ञान से प्राप्त किया जाता है। उनको सत्य से, तप से, ब्रह्मचर्य से और सम्यक ज्ञान से आप प्राप्त कर सकते हो। और कैसे? जब ये सारी चीजें आप करोगे, सत्य, तप, ब्रह्मचर्य और सम्यक ज्ञान, तब आपके दोष छीन हो जाएंगे, तब आपकी वृत्तियां शांत हो जाएंगी, तब वो अपने आप आपको दिख जाएंगे। अभी तो वृत्तियां हैं, बहुत सारा घेरा है, कामनाओं की वृत्तियां हैं, जब सारी वृत्तियां जैसे ही शांत हुई, अब वृत्तियां दिख नहीं रही, सामने तो वही है। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक क्यों लिखा है, ये मंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, जिससे संबंधित सवाल भी एग्जाम में आ जाता है। कहते हैं, तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रमन्त्युषो व्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। जो हम लोगों ने चर्चा की थी कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो उस वो यहाँ से आपको मिल रहा है। तो सत्य ही विजय होता है, झूठ नहीं, क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग गमन करते हैं। पूर्ण काम मतलब जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई, अब उनको कोई जो है किसी कामना की इच्छा नहीं है, वैरागी हो गए हैं, पूरा वैराग्य फैला हुआ है, तो वो परमात्मा का धाम है। उसके बाद कहते हैं उस परमात्मा को विशुद्ध अंतःकरण से निरंतर ध्यान के द्वारा देख सकते हैं। अब विशुद्ध अंतःकरण में अभी बहुत अशुद्धियां हैं, अब उन अशुद्धियों को दूर करेंगे, तब जो है ध्यान के द्वारा वो दिखेंगे। अब सवाल यहाँ पर एक आता है कि जब वह परमात्मा सबके हृदय में मौजूद हैं, तो फिर उन्हें सब क्यों नहीं देख पाते हैं? उनको देखने के लिए अंतःकरण को शुद्ध करने की जरूरत क्यों है? अब हम हैं और रजनी जी हमारे बगल में बैठ जाए और हम जो है बहुत सारी किताबें ऐसे लेके पढ़े जा रहे हैं, कभी थाली में कुछ लिए जा रहे हैं, कभी कुछ लिए जा रहे हैं,
और इतना घेरा बन गया, पर्दा इतना आ गया, तो पर्दे के उस पार है रजनीश जी, तो हमें कैसे दिखेंगे? तो इसीलिए उस अंतःकरण को, ये हमें उसको हटाना पड़ेगा, पर्दा को, उसी को अंतःकरण की शुद्धि कहा गया है। तो कहते हैं प्राणियों का संपूर्ण चित्त प्राणों से व्याप्त है, जिसके विशुद्ध होने पर ही वह जीवात्मा इतना समर्थ हो पाता है कि परमात्मा को जान पाए। क्यों? कहते क्योंकि अगर चित्त पूरी तरह से शुद्ध ना हो तो जीवात्मा जो है जिस जिस लोक का चिंतन करता है, भोग की वजह से, कामनाओं की वजह से जो जो कामनाएं करता है, वो भोग वो प्राप्त करता है, नहीं प्राप्त करता है, दुखी होता है, दुखी होता है, फिर प्राप्त करने की इच्छा करता है, और उन उन लोगों को वो प्राप्त करता रहता है, और वहीं वो उलझा रहता है। जब आप एक काम में उलझे हुए तो बगल में कौन है कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं इसीलिए अंगिरा ऋषि कहते हैं, हे शौनक, इसीलिए ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्य को भी चाहिए, जो आप खूब ऐश्वर्य चाहते हैं, कि शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाला जो विवेकी पुरुष है उसकी सेवा पूजा करे। यानी कि जो ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं उनकी सेवा और पूजा जब आप करेंगे, विवेकी पुरुष का मतलब जो विवेकशील है, विवेक जिनका कि पूरे अंतरात्मा जिनकी शुद्ध हो गई है और वो आत्मदर्शी है, कहने का तात्पर्य ये है। यानी आत्मदर्शी पुरुष की, ऐसे संत की, ऐसे योगी की जब हम पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, तो वो हमें पार लगाएंगे, हमारी नैया को, हमें बताएंगे कि तुम गलत रास्ते पर हो। अब तृतीय मुंडक प्रथम खंड का समापन हो गया यहाँ पर। अब तृतीय मुंडक द्वितीय खंड की शुरुआत करते हैं। यहाँ सकाम कर्म और निष्काम भाव की चर्चा आई है। अब कहते हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जिस साधक को यह बात समझ में आ जाती है कि सब कुछ ईश्वर से ही व्याप्त है, वह फिर निष्काम भाव से सिर्फ उस ब्रह्म का ध्यान करता है, उपासना करता है। जो रजवीर्य का अतिक्रमण कर जाता है, शरीर से मोह छूट जाता है। रजवीर्य का अतिक्रमण कर जाता है मतलब कामनाओं से त्याग उनका हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, वो भी पूर्णकामी हो जाता है। उसके बाद कहते हैं जो सिर्फ भोगों की कामना करता रहता है, जो कामना के आवेश में ही रहता है, तब भोगों की कामना करेंगे तो कामना का आवेश होता है अपना, और वो आवेश में क्या करता है, फिर सूक्ष्म शरीर निकलेगा और फिर उन जगहों पर जाएगा, उन लोकों को प्राप्त करेगा। लेकिन कहते हैं जिनका भोग से आसक्ति पूरी खत्म हो गई, पूर्णकामी हो गए, सारे काम उनके कंप्लीट हो गए, अब कोई काम नहीं चाहिए जी, पूर्ण हो गए जी, पूर्ण, अब भोजन हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, तो अब कहते हैं तब सारी कामनाएं विलीन हो गई, तो उनका कहते हैं जन्म नहीं होता है, यानी कि उनका मोक्ष हो जाता है। उसके बाद कहते हैं वह परमात्मा जिनको स्वीकार कर लेते हैं, उनके द्वारा ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि हम हैं, गुलशन जी हैं, रजनीश जी हैं, माधवी मैम है, सब लोग हैं, अब परमात्मा जो है किसको स्वीकार करेंगे? किसी एक को कर ले तो हमारे साथ तो धोखा हो जाएगा। तो परमात्मा यूं ही किसी को स्वीकार नहीं करते हैं, जो पात्र होता है उन्हीं को परमात्मा स्वीकार करते हैं, और जिनको स्वीकार कर लेते हैं उनको साक्षात हो जाता है परमात्मा का, उनको अपना यथार्थ स्वरूप प्रकट कर देते हैं। उसके बाद अंगिरा ऋषि कहते हैं आगे, यह आत्मा बलहीन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये वाला मंत्र भी जो है, ये मंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आया भी हुआ है। तो इस मंत्र में इतना देख लेते हैं, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो ना च प्रमादात तपसो वाप्य लिंगात। यानी कि अब इसको पढ़ लीजिएगा, साथ 2-3 बार इसको रिपीट कर जाइएगा। बलहीनेन लभ्यो वाला ये मुंडक उपनिषद से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया, यानी कि बलहीन जो है वो प्राप्त नहीं कर सकता है, उनके लिए लब्ध नहीं है वो आत्मा। कहते हैं प्रमाद से और लक्षण रहित तप से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन जो बुद्धिमान साधक बलवान होकर प्रमाद रहित होकर प्रयत्न करता है, उसकी आत्मा ब्रह्म धाम में प्रविष्ट हो जाती है। अभी जो है ब्रह्म की बात हो रही थी कि किनको जो है वो चाहेंगे कि हाँ भाई इनके ऊपर मेरी कृपा हो जाए, तो कृपा होने के लिए कृपा का पात्र होना पड़ेगा, कि प्रमाद और लक्षण रहित तप करना पड़ेगा। ऐसा तप नहीं जिसमें प्रमाद हो और जिसका कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा, उसमें सिर्फ सकाम भरा हुआ है कि हमें इसकी प्राप्ति उसकी, तो उसी चीज की प्राप्ति होगी आपको, क्यों नहीं होगी, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, उस काम की प्राप्ति होगी, उस
वस्तु की प्राप्ति, उस लोक की प्राप्ति होगी। तो ये नोट कर लीजिएगा, बलहीन के लिए आत्मा लब्ध नहीं है। आगे कहते हैं, वीत राग से रहित ऋषि लोग ब्रह्म को प्राप्त होकर उनमें संयुक्त हो जाते हैं। मतलब बाण जो है, अपनी आत्मा का बाण ब्रह्म में मारा और उसी में लीन हो गए। उसके बाद कहते हैं, जिन्होंने वेदांत को जान लिया है, संन्यास योग से अंतःकरण को शुद्ध कर लिया। संन्यास योग से मतलब सब चीज के प्रति वैराग्य हो गया है, तो अब कामनाएं ही नहीं है, वृत्तियां नहीं उठ रही, तो अंतःकरण शुद्ध हो ही गया, चित्त वृत्ति का निरोध हो गया। कहते हुए शरीर त्याग के बाद ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद कहते तब स्थिति कैसी होती है, तो यहाँ पर पातंजलि योग दर्शन वाली बात, चूंकि हम लोगों ने उसको पढ़ा हुआ है, कि मच्छर क्यों आ रहा है। कहते हैं तब कैसी स्थिति होती है, 15 कलाएं और संपूर्ण देवता अपने अपने अधिगामी देवता में स्थित हो जाते हैं, अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। सब देवता है ना, सभी इंद्रियों को देवता ही मान लेते हैं, सब कुछ हमारे शरीर में देवता लोग अवस्थित हैं हर जगह, सब देवता अपने अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। सभी कर्म जीवात्मा सब पर ब्रह्म में एक ही भाव हो जाते हैं। ये तब है जब हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तब के बारे में कहते वह ब्रह्म ही जो जाता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है, यानी तब जब हमने अपने आत्मा को लक्ष्य करके ब्रह्म में मारा और हम ब्रह्म में मिल गए, अब हम भी ब्रह्म हो गए। कहते हैं उनके कुल में ऐसा होने पर कोई भी ब्रह्म को ना जानता हो, ऐसा नहीं हो सकता। उनके कुल में कोई भी ब्रह्म को ना जानने वाला नहीं बचता है, सभी पापों से तर जाता है, उनके कुल के लोग भी पापों से तर जाते हैं। और शिव संहिता में भी कहा गया था, जब योग का अभ्यास हुआ था, कि जब वो इस शिव स्थान, इस वाराणसी में, इस इलाहाबाद में पहुंच जाता है, तो उनके लोक में जो नहीं तरा हुआ है वो भी तर जाता है। अब शिव संहिता की अगली क्लास होगी, गुलशन सर आ गए हैं, तो उसमें बाद में ये चीजें आएंगी, तो देखिएगा कितनी अच्छी सुंदर व्याख्या वहां है। कहते हैं तब और क्या होता है, कहते हैं हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। जब उनको प्राप्ति कर लिया और ब्रह्म ही हो गए, तो अब कोई संशय बचा ही नहीं, सारे गांठ जो थे, गांठ खुलता चला गया। पहले था कि गांठ पड़ा हुआ है, पता ही नहीं है, और अमृत को प्राप्त हो जाता है। अब कहते हैं ब्रह्म विद्या किसको बतानी चाहिए, कौन ब्रह्म विद्या के काबिल है। तो ऊपर हम लोगों ने एक बार पढ़ा हुआ था कि शिष्य का गुण क्या है, और समिधा लेकर के वो गुरु के पास जा रहे हैं, तो गुरु की क्या जिम्मेदारी बनती है। एक बार फिर से इसको कहते हैं कि ब्रह्म विद्या के बारे में क्या बताया। कहते हैं कि ब्रह्म विद्या के बारे में वेद में चर्चा है कि किसको बताना चाहिए। कहते हैं ब्रह्म विद्या के बारे में ऋचा के द्वारा कही गई है। तो ऋचा के द्वारा क्या कही गई है, कि जो वेद को जानने वाले हैं, जो वेद सम्मत कर्म करने वाले हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, वेद सम्मत, वेद में बताया गया ना कौन से काम जो है करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, तो उनको मानते हुए जो कर्म करता है, जो ब्रह्म के उपासक हैं, श्रद्धा के साथ एकर्षि नामक प्रसिद्ध अग्नि में नियम पूर्वक हवन करने वाले हैं, जिन्होंने शिरोव्रत यानी कि सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया हुआ, उन्हीं को ब्रह्म विद्या बतानी चाहिए। अब ये इसकी व्याख्या इतने छोटे में नहीं हो सकती है, इसकी बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इतना है कि हाँ, वेद में इसकी चर्चा है कि वेद को जानने वाला हो, वेद के अनुसार कर्म करने वाला हो, ब्रह्म के बारे की जिज्ञासा रखता हो। ब्रह्म के उपासक से यहाँ तात्पर्य है कि ब्रह्म की जिज्ञासा रखता हो, श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक सारे यज्ञ करते हो, और सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन करते हो। इसमें सकाम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उन्हीं को कहा गया है कि ब्रह्म विद्या बतानी चाहिए। उसके बाद कहते हैं, उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान अंगिरा ऋषि ने शौनक ऋषि को दिया। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, वह इसे नहीं पढ़ सकता है। इसके बाद कहते हैं कि परम ऋषियों को नमस्कार करके इस मुंडक उपनिषद को समापन वाले जगह पे पहुंचा दिया। यानी कि ऋषियों को नमस्कार किया कि इतना बड़ा ज्ञान मिला, तो शौनक ऋषि ने नमस्कार करके अंगिरा ऋषि को कहा कि हम धन्य हो गए और हम अब इसमें जीवन अपना जिएंगे उसी तत्व के हिसाब से।